मुजफ्फरनगर में मंगलवार को चल रही विजय कौशल जी महाराज की रामकथा में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान सांसद रमेश पोखरियाल निशंक पहुंचे। यहां उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने उनका आत्मीय स्वागत किया। निशंक ने कथा स्थल पर आध्यात्मिकता, राजनीति, राष्ट्रवाद और सरकारों के कामकाज पर कई बड़े और महत्वपूर्ण बयान दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि वे विशेष रूप से विजय कौशल जी महाराज को प्रणाम करने आए हैं। मुजफ्फरनगर मंगलवार की दोपहर कथा स्थल पर चल रही भक्ति की धारा के बीच अचानक माहौल में राजनीतिक ऊर्जा भर गई जब उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय राजनीति के अहम चेहरे रमेश पोखरियाल निशंक यहां पहुंचे। जैसे ही वे मंच के समीप पहुंचे, लोगों ने खड़े होकर जोरदार स्वागत किया। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने उनसे गले मिलकर उनका अभिनंदन किया। दोनों नेताओं की ये मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं, बल्कि वर्षों पुरानी मित्रता और राजनीतिक सहयोग की सूक्ष्म झलक दिखाई देती है। निशंक ने सबसे पहले कहा, मैं यहाँ किसी राजनीति के लिए नहीं, विजय कौशल जी महाराज की कथा सुनने और उन्हें प्रणाम करने आया हूँ। उन्होंने कहा कि कपिल देव अग्रवाल उनके बहुत पुराने और आत्मीय मित्र हैं और उनके आमंत्रण पर वे बिना देर किए मुजफ्फरनगर पहुंचे। कथा स्थल पर भक्ति और निशंक का राष्ट्रवादी स्वर। कथा स्थल पर रामचरित मानस की चौपाइयों की गूंज के बीच जब निशंक बोले तो उनके शब्दों में आध्यात्म के साथ साथ राष्ट्र निर्माण का स्वर भी स्पष्ट झलक रहा था। उन्होंने कहा कि आज का ये दिन भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि हजारों वर्षों का ये स्वप्न जो हमारी पीढ़ियां संजोती रही, अब पूर्ण हो चुका है। रामलला अपने घर लौट आए हैं। उन्होंने आगे कहा, हम कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, आज मंदिर बन गया। हम कहते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है और आज पूरा कश्मीर हमारा है। निशंक का ये बयान सुनकर मंच के सामने बैठे सैकड़ों श्रद्धालुओं ने तालियों से स्वागत किया। योगी सरकार पर बड़ा बयान। निशंक ने उत्तर प्रदेश सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने चैन की सांस ली है। जो हालात 10 साल पहले थे वो नर्क जैसे थे, लेकिन आज प्रदेश में जो परिवर्तन हुआ वो हर किसी को दिखाई देता है। कानून व्यवस्था से लेकर विकास के हर मोर्चे तक। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराधी, माफिया और आतंकवादी जिस तरह से कानून की पकड़ में आए हैं, ये स्पष्ट है कि सरकार की नीयत और नीति साफ है। जो गलत करेगा उसे ऐसी सजा मिलेगी जिसका उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। केंद्र सरकार पर निशंक का गौरवपूर्ण स्वर। पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके निशंक ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा, आज भारत विश्व में सम्मान के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा कि देश की जनता जानती है, अगर देश की सुरक्षा चाहिए, सम्मान चाहिए, स्थिरता चाहिए तो बीजेपी की सरकार चाहिए। बिहार के ताजा चुनावी नतीजे पर उन्होंने कहा कि इन नतीजों से साफ कर दिया है कि महिला हो, युवा हो, मजदूर या किसी अन्य वर्ग के, भाजपा को देश के सुरक्षित भविष्य की गारंटी मानता है। निशंक ने कपिल देव अग्रवाल की प्रशंसा करते हुए, कपिल भाई सिर्फ नेता नहीं, सेवाभावी कर्मयोगी व्यक्ति भी हैं। ये बात उन्होंने कही। भक्ति और राष्ट्रवाद और मजबूत संदेशों की संगति के बारे में कहा। पूरी कथा के दौरान निशंक का संबोधन आध्यात्मिकता से शुरू होकर राष्ट्रवाद, विकास, सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता पर मजबूती से टिका रहा। उन्होंने कहा, आज देश सुरक्षित हाथों में है। आज का दिन पहनने वाला दिन है, याद रखने वाला दिन है, इतिहास का दिन है। ये तो विजय कौशल महाराज जी को प्रणाम करने के लिए आया था। अब उनकी कथा चल रही है और फिर कपिल भाई हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, तो क्योंकि दिल्ली से लौट करके लेखा गांव जाना था मुझे इधर से, तो आज मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि उत्तर प्रदेश सरकार में कपिल भाई अपनी बहुत अच्छी उपस्थिति दर्ज करते हैं और हमारे यहाँ पर संगठन भी बहुत मजबूती से और सशक्त तरीके से उभर रहा है। पार्टी मजबूत हो रही है और आज का दिन तो हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है कि राम जन्मभूमि पर आज अयोध्या में देश के प्रधानमंत्री उस काम के पूर्ण होने पर उस पताका फहरा रहे हैं। वो पूरी दुनिया के लिए आज का दिन फिर स्वर्णिम क्षणों में, स्वर्णिम अक्षरों में निश्चित रूप में वो याद किया जाएगा।
और इसलिए मुझे लगता है कि जो हजारों हजारों वर्षों से जो हम लोग सपना देखते थे, याद है कि हम लोग पिछले 40-50 साल से हम बचपन से संघर्ष करते रहे। जब कभी हम कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जब हम कहते थे 370 किले की जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और उसके आगे अब ये नारा है कि जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। तो आज का जो दिन है हमारे लिए बड़ी प्रेरणा का है। मुजफ्फरनगर मुझे मालूम है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में 2 बार कैबिनेट मंत्री भी रहा हूँ, और मुजफ्फरनगर का जो संघर्ष रहा है राम जन्मभूमि के आंदोलन में, वो भी किसी से भूला नहीं है। और आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत सशक्त हो गई है। योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है, उसको आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस प्रदेश में किस तरीके से लोगों ने अब चैन की सांस ली है, महसूस किया है। लोकतंत्र भी यहाँ है। पहली बार 10 वर्षों में 10-15 वर्ष जो ये विभिन्न सरकारें आई हैं बीजेपी से हट करके, उन्होंने जिस तरीके से बिल्कुल नरक बना दिया था उत्तर प्रदेश को, आज उत्तर प्रदेश अमन चैन की सांस ले रहा है, विकास की गति बढ़ रही है, लोगों में आत्मविश्वास बढ़ा है, और हर क्षेत्र में अवस्थापनाओं की दिशा में तब और अब देखेंगे तो जमीन आसमान का अंतर हुआ है। कितना काम हो रहा है।